स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश नेक्स्ट चैप्टर द एडवेंचर ऑफ गुलिवर। तो आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर का बस इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर जो है हम ये नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि गुलिवर कौन था, कैसा एडवेंचर हम देखने वाले हैं, स्टोरी कौन सी है, ये सब। तो अब देखो, जैसे कि चैप्टर का नाम क्या था, एडवेंचर ऑफ गुलिवर, तो यहाँ पर एक गुलिवर नाम का आदमी था जिसका हम यहाँ पर क्या देखने वाले, एडवेंचर देखने वाले। बट जो उसका एडवेंचर है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आप पूछोगे इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि वो ऐसे स्ट्रेंज साउंडिंग लैंड पे जाते जिसका कभी किसी ने नाम नहीं सुना होगा। अब आप सोच रहे होगे नाम क्यों नहीं सुना होगा, तो नाम इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि ऐसी चीजें है ही नहीं, यानी कि ये क्या है, इमेजिनरी है। अब देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉयजेस। अब वॉयजेस का मतलब क्या होता है, आपने द सिंदबाद द सेलर में भी देखा। तो वॉयजेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टोरी जिसमें हम उस जर्नी के बारे में देखते हैं जो कि कहाँ से की गई होती है, सी रूट से की गई है, यानी कि समुद्र के रूट से जो की गई होती है वो। तो अब हम लोग यहाँ पर गुलिवर्स ट्रैवल जो है पहले ये पढ़ लेते हैं, ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, पहले ये कर लेते हैं और चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, Gulliver's Travel is an interesting book written by a well-known English writer, Jonathan Swift, in which he described the voyages of Gulliver to various lands like Lilliput and Brobdingnag. Through the character of Gulliver and the strange sounding lands are imaginary, Gulliver's experiences and adventures are written so well that they seem real and true to life. अब देखो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर क्या बोला गया कि गुलिवर ट्रैवल जो है ये इंटरेस्टिंग क्या है, बुक है जो कि किसने लिखा है, एक इंग्लिश राइटर जिनका नाम क्या है, जोनाथन स्विफ्ट। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि गुलिवर्स ट्रैवल ये बुक किसने लिखा था, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अ वेल नोन इंग्लिश राइटर जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट वो इस बुक में क्या डिस्क्राइब करते हैं, वोएजेस है जहाँ पर गुलिवर जो है वो वेरियस अलग अलग टाइप के जो लैंड होते हैं वहां पर जाके घूमता है, जैसे कि लिलीपुट। अब लिलीपुट जो आप अभी ये स्टोरी पढ़ोगे ये लिलीपुट वाली है। लिलीपुट ऐसे छोटे छोटे से होते हैं, गुलिवर एक बड़ा सा आदमी और लिलीपुट एकदम छोटे छोटे, जैसे इनका नाम है वैसे ही दिखते भी है। एंड ब्रॉमडिंगडैंग जो है वो यहाँ पर नहीं दी है, बट आप इसके बारे में पढ़ सकते हो अगर आप ये जो बुक्स है इनकी वो अगर आप रीड करोगे तब। नेक्स्ट जो गुलिवर और ये जैसे स्ट्रेंज साउंडिंग है, क्या कभी हमने लिलीपुट ऐसे लैंड के बारे में सुना है, नहीं सुना है। हमने कभी सुना है छोटे छोटे आदमी होते हैं, नहीं सुना है। तो ये सब क्या है, इमेजिनरी है। तो ये जो भी स्ट्रेंज साउंडिंग यानी कि अजीब आवाज जो भी है, जो लैंड ये सब क्या है, इमेजिनरी है, यानी कि इमेजिन करके बनाया गया। लेकिन जो गुलिवर का एक्सपीरियंस है, एडवेंचर है, वो इतने अच्छे से लिखा गया है कि ऐसा कैसा लगता है कि ये एकदम राइट है। जब हम स्टोरी रीड करेंगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी क्या है, ट्रू टू लाइफ है, ये इमेजिनरी नहीं है। तो ये स्टोरी किसने लिखी है, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी। अब नेक्स्ट क्या है, गुलिवर the story tells us worked as a surgeon on ship. As such, he made several voyages. In May 1699, he sailed on the ship the Antelope. अब देखो जो गुलिवर ये स्टोरी में क्या बताने वाले हैं कि वो किसकी थ्रू वर्क करते थे, एक सर्जन के थ्रू वर्क करते थे एक शिप पे। वोजेस का मतलब ही क्या होता है, जो एक एडवेंचर है जो सी के रूट के थ्रू हो रही हो, तो वो एक शिप पे क्या थे, सर्जन थे यहाँ पे। अब वो क्या करते थे और तभी वो एक सेवरल वॉयजेस वहां पर बनाए, एज सच ही मेड सेवरल वॉयजेस, और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे वॉयजेस बनाए। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मई 1699, अब जो आपकी स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। मई 1699 में वो एक शिप में सेल्ड ऑन द शिप का मतलब क्या है, शिप पर वो लोग जा रहे थे कहीं। तो जो शिप का नाम क्या था, द एंटीलोप। अब क्या होता है, ऑन द रिटर्न जर्नी इन नवंबर a violent storm sank his ship and Gulliver swam to save his life. Late in the evening, he found himself marooned on a strange land. Weak and exhausted, he slept for about 9 hours. It was daylight when he awoke. Let us read what happened next in his own word. अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अब जहां उनको जाना था, द एंटीलोप शिप में वो लोग बैठ तो गए थे, वो लोग चले भी गए थे, बट ऑन रिटर्न जर्नी यानी कि वहां से आते टाइम क्या होता है, एक वॉयलेंट स्टॉर्म यानी कि बहुत ही ज्यादा तड़कता भड़कता जो भी उधर का मौसम था वो खराब हो चुका था, वहां पे आंधी आ चुकी थी, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो शिप है वो सैंक हो जाती है। सैंक हो जाती है मतलब क्या,
डूब जाती है। अब वो डूब जाती है तो गुलिवर खुद को बचाने के लिए क्या करता है, वो एक अपनी जान बचाने के लिए वो तैरता है। अब वो तैर के कहाँ जाता है, यही लिलीपुट के लैंड्स में जाता है। अब क्या होता है, लेट इन द इवनिंग यानी कि शाम को, बहुत रात में उसको क्या पता चलता है कि वो खुद को एक स्ट्रेंज लैंड, मरून, मरून का मतलब क्या है, अकेला, अकेला एक अजीब से लैंड पर पाता है जिसके बारे में वो नहीं जानता है। वो थका हारा हुआ था, वो 9 घंटे तक सोया था। देख लो, जो गुलिवर है वो 9 घंटे तक सोया था, 9 घंटे तक सोया था, और इट वॉज डे लाइट व्हेन ही अवोक। और अब क्या हो चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। अब उसके साथ आगे क्या हुआ, हम लोग ये नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमने किस लिए बनाया था, सिर्फ इंट्रोडक्शन पर्पज के लिए। तो देखो यहाँ तक हमें क्या पता चला, जो हमारी स्टोरी है यानी कि गुलिवर्स ट्रैवल, ये किसने लिखी है, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखे, जहाँ पर वो वॉयजेस के थ्रू वेरियस जो जर्नी है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं किसकी, गुलिवर की। स्टोरी पढ़ने से पहले जो उसका इंट्रोडक्शन है वो करना पड़ता है, तो यही इंट्रोडक्शन है आपका। और जो भी ये स्टोरी आप पढ़ रहे हो गुलिवर के बारे में, जहाँ पे भी वो जा रहा है, सेल कर रहा है, ये सब क्या है, इमेजिनरी, ये रियल टू लाइफ नहीं है। लेकिन इस स्टोरी को ऐसे लिखा गया है कि क्या लगती है, ये स्टोरी रियल है। और अभी हम फिर अब हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, मई 1699 में, जब वो एंटीलॉप नाम की शिप पे जाते हैं, और वहां से आते टाइम क्या आ जाती है, एक आंधी आ जाती है, और अपनी जान बचाने के लिए, यानी कि जो शिप है वो डूब जाती है, और अपनी जान बचाने के लिए गुलिवर तैर के कहीं तो जाता है, बट वो जहाँ जाता है उसे नहीं पता रहता। जब वो आँख खोलता है तो सुबह हो जाती है। अब आगे उसके साथ क्या क्या होता है वो सब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ये समझा होगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।